तो जैसा कि कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारा 18 तारीख को, हमारा 18 दिसंबर को आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है, और जिसके लिए आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे ना, उसके लिए मैं आपको मॉडल पेपर देने वाला हूं। देखिए, यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि आपके सिलेबस पर आधारित एक पैटर्न रहित है ना, एक प्रश्न पत्र है जो कि आपके लिए सैंपल पेपर है ना। तो इसको पूरा कंप्लीट करके जाना, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि देखिए इससे आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हायर चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेना और ये सारे क्वेश्चन जरूर से करके जाना। तो आपका पूर्णांक जो है 60 मार्क्स का रहने वाला है, 60 नंबर का रहेगा पूर्णांक आपका, और इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा है ना। इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको क्या पूरा अनुभव लगेगा कि भाई हमारे देखो इस लेवल के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये हमारे क्वेश्चन का जो है टाइप रहेगा है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट वीडियो वॉच करना है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाए। देखिए 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो जल्दी से अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को फुल देखना ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के टाइप पता चल सकें। देखिए सबसे पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपके 1 से 5 तक रहते हैं, जो हमारे एक एक मार्क्स को कैरी करते हैं ना, एक एक मार्क्स के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स है ना। तो वुड्स के बारे में बात की जा रही है, यक्ष, श्री कृष्ण, अर्जुन, सहदेव, जो आपका युधिष्ठिर वाला चैप्टर है उससे पूछो, पांडवास है ना, द पांडवास से। तो यक्ष इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्या ना गाएंगे, ए नंबर का ऑप्शन इसका यक्ष भैया। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, लाइक कर दो है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है, कल्पना चावला वाज बॉर्न ऑन 2 जुलाई 1961, 17 मार्च 1962, 4 जुलाई 1962 या फिर 10 जुलाई 1961। तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है, 17 मार्च है ना, 17 मार्च 1962 इसका आंसर बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर, एन एक्सीडेंट, ए फ्लड, ए फायर या ए फेयर। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना है, डी नंबर का ऑप्शन यानी कि ए फेयर है ना। देखिए फायर और फेयर में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम लग रहे होंगे आपको, ये फायर अलग चीज़ है, ये फेयर अलग चीज़ है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा फेयर है ना। नेक्स्ट आपका जाता है, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज है ना। देखिए भैया राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिनकी मतलब समान ध्वनि जिनमें से निकले, जिनको बोलने में। हार्ट का क्या हो रहा है, प्लांट हो रहा है क्या, हर्ट हो रहा है क्या। देखिए स्टार्ट हार्ट, स्टार्ट हार्ट, देखिए एक तरीके की ध्वनि निकल रही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हार्ट। इसको याद रखना भैया, ये आपका रहेगा हार्ट, इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले विज्ञान के पेपर की तैयारी में इसी तरीके से आपकी करवा सकूँ है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 5वें नंबर का, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। तो मंकी की प्लूरल लिखना है आपको, सिंगुलर फॉर्म दी गई है मंकी की है ना, यानी कि बहुवचन लिखना है मंकी का। तो क्या हो जाएगा, मंकीज, नहीं तो ये नहीं बनेगा भाई, मंकीज, ये बिल्कुल राइट आ जाएगा आपका है ना। यहाँ पे तो स्पेलिंग ही गलत है और यहाँ पे भी स्पेलिंग जो है गलत है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मंकीज ये रहेगा है ना, क्योंकि आपको क्या है प्लूरल फॉर्म आपको बतानी थी। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। एक बार फिर से लगा देता हूँ मैं स्टार्टिंग से, ये आपका यक्ष रहेगा इसका। नेक्स्ट का रहेगा आपका 17 मार्च 1962, अगले का रहेगा आपका डी नंबर का ऑप्शन ए फेयर, इसका रहेगा आपका हार्ट, और इसका रहेगा आपका मंकीज। तो इस तरीके से आंसर लगा लीजिएगा बच्चा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लें। देखो वीडियो को लाइक नहीं किया है यार तुमने अभी तक, कर दो यार। नेक्स्ट देखिए 6 to 10 हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके एक मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। देखिए ये सारे आपको ऑप्शंस दे गए हैं, इन्हीं को देख करके है ना आपको इनके ऑप्शंस को फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट आपका इसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का अपोजिट यानी कि उल्टा क्या है भाई, वो आपके में चैप्टर में है ना एक, द अनग्रेटफुल ज्वेलर है ना, उसी से क्वेश्चन है ये, अनग्रेटफुल उसी से वर्ड लिया गया है ये। देखिए तो अनग्रेटफुल का क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी कि ग्रेटफुल हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, 6 का ग्रेटफुल लिख दीजिए। किस तरीके से, इस तरीके से, ये जी बना है ग्रेटफुल, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। लगा दिया ना मैंने। 7वें नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, हु ट्रेवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट। तो कौन, एन एस्ट्रोनॉट, ये दिया गया ना एन एस्ट्रोनॉट। भैया डॉक्टर तो यहाँ पे जाते नहीं है ना, स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष में कौन जाता है भाई, एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वही ना जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको इसका आंसर, एन, देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, उसको लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन मैं लिख देता हूँ है ना, एस्ट्रोनॉट। तो यही आपको इसके उत्तर में भर देना है। चलिए आगे के उत्तर मैं आपको लिख के देता हूँ। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आई यूज़ योर पेन है ना, मे आई यूज़ योर पेन। तो यही मे आ जाएगा आपका, कैन आएगा क्या, नहीं यार मे आएगा। क्या आएगा, मे आई यूज़ योर पेन, इसका राइट आंसर मे है ना। जब आप पूछते हैं ना मे आई कम इन सर है ना, तो इसी तरीके से होता है सेंटेंस है ना। इसमें देखिए इस सेंटेंस में आप कोई चीज़ की जो है आज्ञा ले रहे हैं ना, तो ये आप करें मे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है
फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स मून साइन इन द स्काई, तो क्या आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा हमारा दा, ये लास्ट में दिया गया ना द मून साइन इन द स्काई, राइट आंसर इसका लगा लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, मतलब देखिए एक बार बता दूं फिर से, अनग्रेटफुल का कौन सा आ जाएगा, ये ग्रेटफुल आ जाएगा, ये 6 नंबर में। इसमें क्या आ जाएगा आपका, एन एस्ट्रोनॉट आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे लगा दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा मे आई यूज योर पेन, ये मे कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसके बाद था आपका मून, तो द मून वाला इसमें आ जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। आगे हमारे आ जाते हैं वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके 11 to 16 होने वाले हैं, जो कि आपके 2 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं आपको क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन क्या दिए गए। देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर याद करके जाना, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था भाई, है ना। चंद्रशेखर की बात कर रहा है ना। तो कब इनका जन्म हुआ था वो हम नीचे देखेंगे, और साथ ही इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, है ना, हमारे एमपी में ही हुआ था। और चलिए मैं इसका आंसर ही आपको बता देता हूँ। देखिए तो ये देखिए, आप फर्स्ट के आंसर के स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें, है ना, जो फर्स्ट के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 1 से 5 तक, है ना, उनके आंसर यहाँ पर कंप्लीट दिए गए हैं। इनके आंसर के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का, 5th का, है ना, दिए गए ना। देखिए सेकंड के लेना चाहो तो ले सकते हो, 6 to 10, 6 नंबर का ये रहेगा आंसर, 4, 7 का, 8 का, 9 का, पूरे आंसर इसको याद कर लो। देखिए ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन के आंसर रहेगा, है ना, ये रहेगा आपका, है ना। तो देखिए शायद मैं 10 आपको बताना ही भूल गया यार इसमें, हाँ यार सॉरी, राइमिंग वर्ड ऑफ वॉल। राइमिंग वर्ड क्या होता है ये हमने यहाँ पे देखा अभी, राइमिंग वर्ड है ना, जो समान ध्वनि लिखा है। वॉल का आप क्या लिख सकते हैं, कॉल लिख सकते हैं, है ना। और वॉल का एक तरीके से ये वॉल भी हो सकता है ना, ये सेकंड वॉल, है ना, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था ना, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलिए हम देख लेते हैं 11 का उत्तर। तो 11 का उत्तर आप इस तरीके से लिखिएगा, ये रहेगा आपके सामने। देखिए चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन जुलाई 23, 1906 इन भावरा, इंडिया। इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश में ही, हमारे झाबुआ जिला आपने सुना होगा, कई बच्चे तो झाबुआ से भी वीडियो देख रहे हैं, है ना। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ना। झाबुआ में एक गांव है भाभरा, वहाँ पे किसका, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, है ना, याद रखिएगा। कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 को, याद रखना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम। आपको देखिए ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं, ए में दिया गया है नो और बी में दिया गया है टाक। तो इनमें क्या करना है आपको, साइलेंट वर्ड, साइलेंट लेटर को इसमें आपको फाइंड करना है और उसको अंडरलाइन करते हुए लिखना है। तो देखिए नो में क्या हो जाएगा, नो, आप इसे पढ़िए भाई, नो, है ना। तो इसमें आप के कहाँ पढ़ रहे हैं, कनो थोड़ी पढ़ रहे हैं। बी है जैसे टाक, तो इसमें आप एल तो कहीं पढ़ ही नहीं रहे, टाल कर थोड़ी कह रहे हैं, टाक कह रहे हैं। तो जो हम पढ़ते नहीं है ना पढ़ते वक्त, वो हमारा साइलेंट लेटर होता है। अब उसको अंडरलाइन आपको करना है। देखिए कॉपी में आंसर इस तरीके से ए डाल करके लिखिएगा KNOW। अब हम जिसे पढ़ नहीं रहे हैं उसको अंडरलाइन कर देना, ये लग गया, उत्तर हो गया। बी का कैसे लिखोगे, बी का लिखोगे TALK। तो ये एल हमारा क्या होगा यहाँ पे, साइलेंट लेटर। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। आपका कितने, 12 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 12 का आंसर टिक लगा हुआ है और आंसर भी दिख रहा है ना। चलिए नीचे भी इसका आंसर बता दूंगा अभी, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 13th नंबर, राइट एनी 2 सोर्स ऑफ वाटर। तो भाई वाटर यानी कि पानी के 2 स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हमारा रिवर हो सकता है, कौन सा, रिवर यानी कि नदियाँ, और एक हमारी लेक हो सकती है ना, लेक यानी कि झील। तो इस तरीके से 2 सोर्स आप लिख दीजिएगा, 1 और 2। ये आपका 13th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, रिवर एंड लेक, है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन है आपका, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919। भाई 1919 में अमृतसर में कौन सा इंसिडेंट यानी कि कौन सी घटना घटी थी, है ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मैं आपको 12 का, 13 का, 14 का तीनों क्वेश्चंस का आंसर नीचे लिखा दिखा देता हूँ आंसर शीट में कि किस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा। देखिए भैया तो ये आपका 12 का, 13 का और 14 का तीनों का आंसर दिख रहा है ना। देखिए 12 का मैंने जैसे बताया था इस तरीके से, है ना, नो का लिखेंगे और टाक को लिखेंगे और इसको अंडरलाइन इस तरीके से कर देंगे। मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला था आपका 13th में, आपको वाटर के 2 सोर्स लिखने थे, कौन से, रिवर और लेक लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 13th का। 14th में था द इंसिडेंट इन अमृतसर, है ना। देखिए अब दिखेगा आपको 14th का, है ना। द इंसिडेंट इन अमृतसर इन 1919 बाद जलियांवाला बाग मिस्र, है ना। तो इसको याद रखना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जा रही है ना। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में 1919 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया। तो याद रखना इस चीज़ को। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, जो कि आपका आ जाता है यहाँ पे 15th नंबर, एड सफिक्स ly टू दी फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब्स। आपको इनको एडवर्ब्स बनाना है भाई, तो इनमें क्या है, सफिक्स जोड़ने पड़ेंगे ly, है ना। तो जैसे वीकली लिखा है, वीक लिखा है तो इसमें क्या है ly जोड़ दीजिए, मैन लिखा है तो ly जोड़ दीजिए। तो क्या मैन से क्या बन जाएगा,
इस तरीके से मैन ली बन जाएगा, है ना। ये मैन में हमने एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया, मैन ली। ये बीकली में हमने बीक में एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बीक ली। ये लास्ट में एल वाई जोड़ दिया, बस हो गया आंसर आपका। इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ इज़ अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। तो भाई चलिए आपका 15th और 16th, है ना, दोनों का आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि आपके लिए यहीं पर तैयारी मैं करवाऊँगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना। देखिए ये रहेगा आपका यहाँ पे बीक में एल वाई जोड़ दिया बीकली, मैन में एल वाई जोड़ दिया मैनली, हो जाएगा ना आंसर 15th का। 16th का कर लोगे। डिजास्टर कॉज लॉस ऑफ चाइल्ड एंड प्रॉपर्टी एंड कैन लीड टू एपिडेमिक्स। इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं। यहाँ से हमारे भाई शॉर्ट आंसर टाइप अभी हमने देखी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अब हमारे आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप जो कि आपके 3 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कैरीज 3 मार्क्स। चलिए भाई 17th नंबर क्वेश्चन है आपका। राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास। पांडवों के नाम लिखना भाई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो आपके 5 पांडव थे। महाभारत आपने देखी ना, पढ़ी ना भाई, चैप्टर पढ़ा है मैंने अपना, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। चलिए मैं इसका आंसर आपको नीचे दिखा दूंगा। साथ ही अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रिपेयर्ड ए सिम्प्टोस फीस्ट फॉर द किंग। और चलिए मैं आपको 17 और 18 का नीचे आंसर दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना, याद कर लेना। साथ ही अपनी जो आपको पढ़ाई है ना, वो भी आपको अपनी अच्छी तरीके से जारी रखनी है। देखिए द 5 पांडवास आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना, ये सहदेव। तो ये 5 जो है पांडव थे, इनके नाम याद रखना। कौन कौन से, युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे। स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, है ना। आपका 18th नंबर में था, है ना, सिम्प्टम्स पूछा गया था, तो भाई कौन हो जाएंगे, तो ये तेनाली रमन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 18th का आंसर क्या रहेगा, तेनाली रमन। यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है तेनाली रामा। रमन भी लिख सकते हैं, रामा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आंसर 18th का लिख दीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 18th का भी क्वेश्चन हम देख के आए ना अभी, आपका क्या, तेनाली रामा, ये रहेगा, है ना। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम। आपको जेंडर चेंज करना है। किंग का क्या हो जाएगा भाई, किंग का जेंडर, किंग का फेमिनाइन जेंडर लिखना है आपको। देखिए, है ना, मतलब जो जेंडर आपको दिए गए ना, उनका आपको जेंडर चेंज करना है ना। देखिए ये हीरो का हीरोइन हो जाएगा, है ना, किंग का क्वीन हो जाएगा, वुमन का ये मैन हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से लिखिएगा। किंग का क्या लिखना है आपको, किंग का फर्स्ट इस तरीके से डालिएगा, किंग का क्वीन लिख दीजिएगा इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट आपका हीरो आ जाता है, तो हीरो का क्या लिख देना है आपको, हीरो का लिख दीजिएगा हीरोइन, हीरोइन। थर्ड का आपको क्या लिख देना है, वुमन का मैन, है ना, मैन का एम कैपिटल बनाइएगा। चलिए मैं इनके आंसर आपको नीचे तो दिखाई दूंगा बच्चों। अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपको दिखेगा पिक दी ऑड वर्ड, है ना, आपको इनमें ऑड वर्ड छांटना है। देखिए तो इसमें क्या क्या दिया, सन, स्टार्स, ट्रीज, मून। तो भाई ट्रीज, देखिए ट्रीज क्या है, ट्रीज इसमें आपको अलग छांटना है, ऑड छांटना है ना, विषम छांटना है, ऑड वर्ड छांटना है। सन, स्टार्स हो गए, मून हो गए, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी स्पेस में चीज़ें होती हैं। जबकि ट्रीज होते हैं ये हमारी, है ना, अर्थ पर है ना, पृथ्वी पर है, धरती पर है। तो ट्रीज क्या हो जाएगा, इसमें ऑड वर्ड हो जाएगा। तो ट्रीज इसका क्या हो जाएगा, इसमें अलग है, तो इसका आंसर ट्रीज हो जाएगा, है ना। देखिए आपका 19th का 20 का उनका आंसर मैं हम नीचे आपको दिखा दूंगा अभी। अगला क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए। 21 है आपका। वाज द वुड कटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन फाइनली। चलिए आपका 19, 20 एंड 21, है ना, 19, 20 और 21 का आंसर आपको नीचे दिखा देता हूँ ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना आपने, तो कर लेना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। देखिए 19 का क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से, किंग का क्वीन हो गया ना, जेंडर चेंज, हीरो का हीरोइन, वुमन का मैन, इस तरीके से इसका आंसर लिखना कॉपी में। और ये रहेगा आपका ऑड वर्ड किसका, उसमें अलग ऑड वर्ड पूछा गया था ना, आपको सन दिया गया था, ट्रीज, स्टार्स और मून दिया गया था। भाई ट्रीज हमारा अलग था, मैंने बता ही दिया था, ये रहेगा 20 का आंसर। इसके बाद 21 का आंसर देखने आए थे हम, ये रहेगा आपका 21 का, है ना। यस द वुड कटर वॉज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। इस तरीके से आंसर आपको इसका लिख देना है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका यहाँ से हमारे आ जाते हैं, देख सकते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। नेहा लिव्स इन भोपाल, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। लिव्स का क्या, लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो क्या लिख देंगे इसका, मतलब ये लिव्स लिखा है ना, LIVES लिखा है, तो LIVED कर देना, बस आपका सही हो जाएगा। पूरा वही उतार देना, पूरा सही है। अगला है आपको रीअरेंज दी सेंटेंस। अभी इसके आंसर नीचे दिखा दूंगा यार, समझाता हूँ थोड़ा, क्योंकि समझोगे ना तो दिमाग में बैठेगा चीज़, है ना। यू लिव भेयर डू, भाई ये इधर उधर लिखे हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है, जम्बल्ड वर्ड है ये सारे, है ना। अगला है आपका आई लव माई इंडिया, पंक्चुएट दिस सेंटेंस। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
पंक्चुएट करना आता ही आता है ना। आई लव पंक्चुएट में करना क्या होता है, देखिए कोई भी सेंटेंस आपको दिया होता है, इस तरीके से सेंटेंस दिया है ना, इसको पंक्चुएट करना है। देखिए आप ये कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर आप देखें कि पहला लेटर जो होता है देख सकते हैं कैपिटल होता है ना, ये कैपिटल देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और इसमें क्या है, इसमें देखिए आई आप देख पा रहे हो ये स्मॉल है भाई, इंडिया में देखिए आई स्मॉल है ना। अगर कोई देश का नाम लिख रहे हैं, किसी का भी नाम लिख रहे हैं, व्यक्ति का, वस्तु का, तो वो क्या पहले उसका लेटर जो है यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, इंडिया इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे छोटा आई है तो ये आपको पंक्चुएट करके इसका सही लिखना है। चलिए मैं आपको 1 2 3 यानी कि 22 का उत्तर नीचे दिखा देता हूँ, है ना। थोड़ा समझाता हूँ मैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, है ना, क्योंकि आगे के लिए भी काम आए, है ना। तो बिल्कुल से समझ के करना चाहिए हर चीज़। ये आपका रहेगा 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेहा लिव्ड इन भोपाल हो गया ना, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में चेंज, है ना। वेयर डू यू लिव इसका रीअरेंज हो जाएगा। आई लव माई इंडिया ये हो जाएगा आपका जम्बल्ड सेंटेंस, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस को हमने पंक्चुएट कर दिया। तीनों के आंसर आपके सामने हैं, है ना, 22वें के 1 2 और 3 के। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, आपने कर ही लिया होगा भाई। आगे आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 23 to 26 हैं, आपके 5 मार्क्स को कैरी करें भैया, है ना। सब्सक्राइब कर लेना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। राइट 5 to 7 लाइन्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में आपको 5 से 7 लाइन लिखनी है भाई, 5-7 लाइन लिखनी है। टाइगर क्या है, हमारे भारत देश का, है ना, क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है, इसको याद रखना इस चीज़ को। ये रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 5 पॉइंट लिखे हुए हैं टाइगर के बारे में, है ना, अबाउट टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल एंड लिव्स इन द जंगल। टाइगर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड शार्प क्लाउस, है ना। इसका कंप्लीट आंसर आपके सामने है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। फॉर 25 नंबर क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी की एप्लीकेशन भैया करनी है ना, याद ही होगी बच्चों को तो, है ना। मैं नीचे आंसर दिखा देता हूँ। राइट 10 लाइन्स ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स। माई स्कूल, माई हॉबी, एनी फेस्टिवल। चलिए मैं आपको माई स्कूल को बता दूंगा, आप जिसका भी करना चाहें कर लीजिएगा। तो आपको दिखा देते हैं हम 24, 25, 26 का आंसर। चलिए नीचे इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रहेगा आंसर, ये रहेगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर कंप्लीट आंसर आपका दिया गया है ना। ये रहेगा द टाइगर गैव द वुड कटर और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना। टाइगर ने क्या दिया वुड कटर को, गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए। मंकी गैव हिम स्वीट्स फ्रूट। जो मंकी होता है वो यहाँ पे वुड कटर को क्या दिखाता है, लकड़ हारे को उसने स्वीट फ्रूट यानी कि मीठे मीठे फल दिए, है ना। व्हेन ही वाज हंग्री, जब उसको भूख लगी तो। एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट आपका आ जाता है 25, आपको टीसी की एप्लीकेशन भैया देखनी थी। टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना। टीसी जैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं, एसएलसी भी इसे बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर एसएलसी भी लिखा आए तो भी आपको यही लिख देनी है, बस यहाँ पे टीसी की जगह क्या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देना। ये रहेगी आपकी, अपने स्कूल का नाम अच्छी तरीके से लिखिएगा, जिला जो भी है वही लिखेंगे, है ना। ये रहेगा आपका। इस तरीके से कंप्लीट करते हुए पूरा लिख देना है। डेट जरूर से डालना, डेट नहीं डालोगे तो नंबर कट सकते हैं, है ना। रोल नंबर, क्लास, नेम अपना ही डालिएगा। यहाँ पे अमन राय लिखा हुआ, अपना नाम डाल गया। अगला आ जाता है हमारा माई स्कूल पे। यहाँ पे देखिए 10 लाइन्स लिखी हुई हैं। आप माई हॉबी पे जरूर से कर लेना, है ना। माई हॉबी पे भी कर सकते हो, है ना। एनी इंडियन फेस्टिवल पे भी कर सकते हो जो ऊपर दिए गए थे। ये रहेंगे 10 लाइन्स। माई स्कूल नेम इस दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। आपके स्कूल का जो भी नाम है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो भी है आपका, है ना। तो इट इज़ लोकेटेड नियर माई हाउस। माई स्कूल इज़ अ बेस्ट इन अवर सिटी, है ना। इट हैज़ बिग प्लेग्राउंड। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें आप करके जाइए। आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।